प्रभु राम जी का। और अब आइए अगला कारण क्या है भगवान का अवतार लेने का। गोस्वामी जी दोहा 141 के नीचे वर्णन करते हैं, कहते हैं कि स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण का अजह गाव सुति दिन कैली का। दंपति धर्म आचरण का अजह गाव श्रुति जिन कैली का। भुव मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विधाता जी के पुत्र हुए श्री मनु जी महाराज, माता सतरूपा। इन दोनों के माध्यम से धरती पर नर सृष्टि का आरंभ हुआ। धरती का प्रथम कोई पुरुष है तो श्री मनु जी महाराज। इस मृत्यु लोक का सबसे पहला कोई पुरुष आया, कोई पुरुष सबसे प्रथम पुरुष है, उनका नाम है श्री मनु जी महाराज। मनु की वजह से ही हम और आप सब मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। इस धरती पर सबसे पहले कोई नारी आई है, वो है हमारी दादी की भी दादी की भी दादी की भी दादी माता सतरूपा। नर सृष्टि इस धरती पर इनसे पहले कभी कुछ भी नहीं था। मनु जी महाराज और माता सतरूपा। ना कोई मुसलमान था तब, ना कोई ईसाई था, सब बस मानव जाति थी। और ये तब की घटना है, तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कनिष्ठ कुछ भी नहीं था। चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण नहीं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है, एक ही मंत्र होता था, ओम। जैसे आज कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, उस समय मनुष्य को हंस कहते थे। सतयुग था, आरंभ काल था, और मानव जाति को हंस के नाम से माना जाता। उसका नाम था हंस। हंस में ये विशेषता है, वो दूध और पानी को अलग कर देता है। उस समय का व्यक्ति पाप पुण्यों को अलग करना जानता था। सतयुग को कृतयुग कहा जाता है, क्योंकि उस युग में कोई पापी नहीं था। ऐसा युग था वो है। तब श्री मनु जी महाराज प्रथम पुरुष। मुसलमान भी मनु को क्या नाम देते हैं, वो कहते हैं आदम। उर्दू में मनुष्य को, मनु महाराज को आदम। तो मनु शब्द से बना है, मनु से बना है मनुष्य, और आदम से बना है आदमी। आदमी जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। जो मुसलमान लोग कहते हैं आदम, तो आदम क्या है, वो पूज्य श्री मनु जी महाराज ही तो हैं, जो कि इस धरती का प्रथम पुरुष है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, स्वयं भुवु और मन सतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनुपा। धरती पर नर सृष्टि का आरंभ ही इन्हीं से हुआ है। और इस मृत्यु लोक में सबसे पहले 5 संतानें आई। और ये मैं आपको निवेदन कर दूं, इस मृत्यु लोक में सबसे पहले बेटी का जन्म हुआ है। इसलिए कन्याओं को बहुत पूज्य माना गया है, बहुत बंधन युक्त माना गया है। यहाँ इस धरती पर पहले जन्म है वो पुत्र का नहीं है, पुत्री का। 3 पुत्रियाँ आई थी, उसके बाद में 2 बेटे आए थे। 5 संतानों ने एक संग जन्म लिया। फिर यह सृष्टि इन 5 से और आगे बढ़ गई, जिनमें 3 कन्याएं थी, 3 बेटियां थी, जिनके नाम मैं बता रहा हूं। आकुति, देवहूति, शाह, प्रसूति, ऋत, विस्वता। जाजू जी, आपकी ट्रेन का टाइम ना हो जाए, देखते रहिएगा। हैं, कथा तो चलती रहेगी, कहीं कथा के आनंद में वो रेल ना छूट जाए। ठीक है, 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, बस अपने हिसाब से आप निकल जाना। आप आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, रौनक लग गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, 5 संतानें कौन कौन सी हैं? 3 तो बेटियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ऋत, विस्वता। आकुति, देवहूति और प्रसूति भागवत जी में जिनकी कथा बहुत विस्तार पूर्वक है। माता देवहूति का तो पूरा 3रा स्कंद ही भरा हुआ है। 2 बेटे हुए थे, एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत।
दोनों का नाम रामायण में भी है। नप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भजौ सुत जासु। नृप उत्तान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भजौ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय बत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। लघु सुत नाम प्रिय बत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरोति कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर